किसी का जीवन यहां सुरक्षित नहीं था। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती रोज होता था। किसी का जो है से व्यापार, रोजगार, व्यवसाय कोई सुरक्षित नहीं था। किसी व्यक्ति, रंगदारी होती थी, अपहरण हो जाता था, नौजवानों का, छात्रों का, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हो जाता था। कि बिहार में पलायन कब हुआ है? 90 से 2005। और उस सरकार को लालू राबड़ी की सरकार, उस सरकार को बचाने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने। केवल जो है से सत्ता का स्वाद चखते रहने के लिए, मलाई छाटने के लिए। कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में है, उनके गठबंधन की भी सरकार है। वहां कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, इसका अगर कोई सूची है तो सूची जारी कर दें, तब मैं मानूंगा। राहुल गांधी कह रहे थे कि हजारों वर्ष पुराना संविधान हमारे देश का है। अरे इतना भी अल्पज्ञानी? राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसका पूरा परिवार, खानदान जो है से देश पर शासन किया हो 55 वर्षों तक, और वो पप्पू आज तक बना हुआ है। पप्पू आप लोग? अरे भाई पप्पू है तब ना, जो हजारों साल संविधान को कहता है। उसको जब इतना ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को कि बाबा साहब दलित समुदाय से आते थे, दलित वर्ग के थे, इसलिए कांग्रेस को कभी वो सुहाते नहीं थे कि कोई दलित व्यक्ति इतना सम्मान पाए। भूमिहार के गढ़ में वो यात्रा करने पहुंचे। अरे भाई कोई फायदा नहीं ना होगा। मैं तो कह रहा हूं, यात्रा करने गए हैं, उसी जगह पर उनको बैरंग वापस कर दिए थे कन्हैया को, उसी बेगूसराय में, इसलिए कि कन्हैया ने देश तोड़क जो है से नारे लगाए थे। राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा पर बेगूसराय में वो हैं। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता है। राहुल गांधी भी आ गए हैं यात्रा करने बिहार। क्या होगा? उनकी यात्रा से कोई फलाफल निकलने वाला है? मैं तो पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि बिहार में पलायन कब हुआ है? 90 से 2005। और उस सरकार को लालू राबड़ी की सरकार, उस सरकार को बचाने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने। केवल जो है से सत्ता का स्वाद चखते रहने के लिए, मलाई छाटने के लिए सत्ता में शामिल हो गए थे। उनके 22 विधायक जीत करके आए थे और 22 जो ऐसे मंत्री बन गए थे। तो ये तो कांग्रेस पार्टी है। 90 से 2005 की बिहार की स्थिति किसी छुपी हुई है? कितने लोग छोड़ करके चले गए। किसी का जीवन यहां सुरक्षित नहीं था। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, फिरौती रोज होता था। किसी का जो है से व्यापार, रोजगार, व्यवसाय कोई सुरक्षित नहीं था। किसी व्यक्ति, रंगदारी होती थी, अपहरण हो जाता था, नौजवानों का, छात्रों का, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हो जाता था। यहां से जो ऐसे लोग अपने व्यवसाय, रोजगार समेट करके दूसरी जगह चले गए, नौकरी ढूंढने के लिए चले। यहां कोई था नहीं, कोई रोजगार का साधन, कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार का नहीं। जो ऐसे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए लोग यहां से बाहर चले गए थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए थे। बच्चे जिनका अपहरण होता था, उन बच्चों के कोचिंग चलाने वाले लोगों से रंगदारी, और कोचिंग वाले यहां बंद करके के कोटा चले गए थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी यहां से वहां चले गए थे। खर्च कितना होता था उन परिवारों को। और ये काम लालू राबड़ी की सरकार में हुआ था। और इसके लिए दोषी कौन है? उस सरकार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में है, उनके गठबंधन की भी सरकार है, वहां कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, इसका अगर कोई सूची है तो सूची जारी कर दें, तब मैं मानूंगा। तो सवाल एनडीए सरकार पे ना। मैं भी तो पूछ रहा हूं, मैं तो भी मांग रहा हूं कि आप अपने राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कितना दिए हैं। हमने जो है से अपने राज्य के अंदर में जितना रोजगार दिया है, कल्पना से बाहर। यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। कितना हूं आकर करके बरगलाइएगा, कितना हूं जो है से भ्रम डालिएगा, कोई भरमाने वाला नहीं है। सबको पता है संविधान सुरक्षित नहीं है। सबको पता है कि बिहार भी सुरक्षित है, देश का संविधान भी सुरक्षित है। अब मैं तो सुन रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे कि हजारों वर्ष पुराना संविधान हमारे देश का है। अरे इतना भी अल्पज्ञानी? राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसका पूरा परिवार, खानदान जो है से देश पर शासन किया हो 55 वर्षों तक, और वो पप्पू आज तक बना हुआ है। पप्पू आप लोग? अरे भाई पप्पू है तब ना, जो हजारों साल संविधान को कहता है। उसको जब इतना ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को कि भाई संविधान का निर्माता कौन है और किसने निर्माण किया, कब निर्माण किया, तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया।
हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब अंबेडकर को क्या अपमान किया है, ये किसी से छुपी हुई है क्या? अपमान तो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अपमान किसने किया है, ये किसी से छुपी हुई है? बाबा साहब किस सरकार में थे? मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे। और 2 बार उनके चुनाव में, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार करने गए। वहां कांग्रेस के उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे, उनके खुद जो है से निजी सहायक को उतार कर करके, और बाबा साहब को हरवाने का काम किया गया था। बाबा साहब को जबरदस्ती मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम किया गया। 56 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनको संस्कार, अंतिम संस्कार होना चाहिए था, जिस तरह से वो नहीं किया गया। उनको भारत रत्न देने में कितना समय इस देश को लगा है? 90 में मिला है। कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया उनको। जब जनता दल की सरकार थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी, तब उनको भारत रत्न दिया गया। कभी उनका तैल चित्र संसद के अंदर में नहीं था। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल जी के नेतृत्व में उनके तैल चित्र संसद के अंदर में, जो संसद चलता है, जिनके बनाए हुए संविधान पर संसद चलता है, और उस संविधान के अंदर में उनका चित्र नहीं हो, यह अपमान किसने किया? कांग्रेस ने। इसलिए कि बाबा साहब दलित समुदाय से आते थे, दलित वर्ग के थे, इसलिए कांग्रेस को कभी वो सुहाते नहीं थे कि कोई दलित व्यक्ति इतना सम्मान पाए। भूमिहार के गढ़ में वो यात्रा करने पहुंचे। अरे भाई, कोई फायदा नहीं ना होगा। मैं तो कह रहा हूं, यात्रा करने गए हैं, उसी जगह पर उनको बैरंग वापस कर दिए थे कन्हैया को, उसी बेगूसराय में, इसलिए कि कन्हैया ने देश तोड़क जो है से नारे लगाए थे। देश की बर्बादी, कश्मीर की आजादी, टुकड़े टुकड़े करने की बात कर करके तो वहां से बैरंग तो कर दिए। इसलिए बिहार के लोग, बिहार के एक एक जिला के लोग, बेगूसराय गांधी जी की दांडी यात्रा, जो नमक सत्याग्रह हुआ था, उसके समर्थन में उस समय वहां भी यात्रा निकाली गई थी। तो वो जगह है, वहां कभी जो है से देशद्रोहियों को जगह नहीं दी जाती है। देशद्रोहियों को कभी पनाह नहीं मिलता है हमारे राज्य के अंदर में। हमारा राज्य जो है से ये राष्ट्रवादी राज्य है। राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए सदैव तत्पर रहने वाला हमारा राज्य है, और हमारा राज्य देश के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करने के लिए हर समय तत्पर रहने का काम किया है। राहुल गांधी को यहां से बैरंग वापस बिहार की जनता करेगी और 0 पर आउट करेगी चुनाव में। चलिए, तो चुनाव में जो है वो 0 पर आउट करेगी। प्रेम रंजन पटेल जी थे, हमारे साथ बातचीत करते। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।